नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं मार्केट के बारे में। और मार्केट के बारे में बात करें तो कल वेडनेसडे यानी कि बुधवार को बैंक निफ्टी में एक्सपायरी है और वहीं एक तीन बड़ी संकेत मिलते हुए देखने को मिले हैं मार्केट पर। तो क्या है बड़ी अपडेट? यहाँ सबसे बड़ी जो अपडेट निकल के आ रही है वो है हिंडनबर्ग की। ठीक है, फिर से यहाँ ये जो मामला है फिर से गर्म होता हुआ देखने को मिला है और अब इसका जो इफेक्ट है वो बैंक निफ्टी के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो देखो, सबसे पहले क्या है, सब कुछ पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। आज अगर आप देखेंगे निफ्टी से ज्यादा बैंक निफ्टी में मोमेंटम देखने को मिला है, इसका एक रीजन है। रीजन देखो, यहां आप देख सकते हो बैंक निफ्टी में 52,000 के पास बार बार मार्केट आता है और बार बार वहां होल्ड करने की ट्राई कर रहा है। ठीक है, तो बाजार में आज के दिन बैंक निफ्टी में बिकवाली का मंजर देखने को मिला। अब सवाल यह है कि क्या बाजार में गिरावट का सिलसिला फिर से बैंक निफ्टी शुरू करेगा या होगी बड़ी तेजी? अब देखो, ये जो मामला है, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि ये गिरावट का सिलसिला शुरू क्यों हुआ है। तो आज बैंक निफ्टी में ना गजब की मोमेंटम देखने को मिली है और आज हमने ऑलरेडी टेलीग्राम पे भी एक अच्छा खासा मूव कैचअप किया था। ठीक है, वहां हमने 200 पॉइंट कैप्चर किए थे। ठीक है, जिन लोगों ने ज्वाइन किया है उनको पता है। अब देखो, यहां क्यों गिरा बैंक निफ्टी? तो एक न्यूज के कारण बैंक निफ्टी में भारी गिरावट और उठक-पटक देखने को मिली। मामला यह है कि अदानी और हिंडनबर्ग के मामले में अब कोटक बैंक को भी बीच में लाया गया है। ठीक है, ये एक बड़ी अपडेट है क्योंकि अगर ये लपेटे में आएगा तो बैंक निफ्टी भी उसके लपेटे में कैसे भी करके आएगा, जिसकी वजह से कोटक बैंक का शेयर बाजार खुलते ही भारी गिरावट के साथ शुरू हुआ। ठीक है, तो देखो अब क्या है, ये मामला है क्या? तो क्या अब बैंक निफ्टी में इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा? तो देखो, सबसे पहले आप एक चीज समझ लेना कि जिस वक्त अदानी का जो शेयर टूटा था, ठीक है, अदानी की जो अपडेट आई थी हिंडनबर्ग पे, उस वक्त निफ्टी में भारी भरकम गिरावट देखने को मिली थी। ठीक, अब यहां जो मामला है ना, ठीक है, उसमें अब कोटक बैंक को ऐड किया गया। ठीक है, कोटक बैंक का नाम आया है जिसकी वजह से काफी बड़े सवाल उठे हैं। ठीक है, तो जिस हिंडनबर्ग ने अदानी को किया था बर्बाद, अब उसने क्यों लिया उदय कोटक और कोटक बैंक का नाम? ठीक है, ये न्यूज आ रही है। ठीक है, काफी कुछ अपडेट्स निकल के आ रही है। तो यहां आप देख सकते हो कि हिंडनबर्ग ने अदानी के बाद अब कोटक बैंक को लपेटा, निवेशकों में हड़कंप, शेयर क्रैश हुआ। ठीक है, अब देखो यहां क्या है मामला। ठीक है, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि देखो, हिंडनबर्ग ने अब कोटक बैंक को लपेटे में लिया है तो साफ बात है कि उसका असर बैंक निफ्टी को पड़ने वाला है। ठीक, जैसे अदानी के ऊपर निशाना लगाया था तब निफ्टी में भारी गिरावट आई थी, किंतु हमें पैनिक नहीं होना, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, इसमें हमें पैनिक नहीं होना है। ठीक है, क्योंकि अगर आप पैनिक मोमेंटम को अच्छी तरह से पकड़ लेते हो तो ये बहुत ही बड़ा मौका बन जाता है आपके लिए। तो हम मार्केट में हमें सही टाइम का इंतजार करना है और मौका देखकर हमें मोमेंटम पकड़ना है। ठीक है, तो अब मोमेंटम कैसे पकड़ना है, ठीक है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले अगर हम डाटा के बारे में बात करें, ठीक है, कि भैया पोजीशनिंग क्या बनती हुई देखने को मिली है, तो अगर आप देखेंगे तो निफ्टी में भारी भरकम डाटा बनता हुआ देखने को मिला है। 24,100 के पास 1,70,000 की पोजीशन, 24,150 के पास 1,50,000 की पोजीशन, 24,200 पे 2.5 लाख के आसपास और 24,300 पे 1,90,000 की पोजीशन। यहां आप देखेंगे तो कोई भी पोजीशन 1 लाख से कम नहीं है। ठीक है, ऑलमोस्ट 1.5 लाख के आसपास से ही पोजीशन शुरू हुई है। इसमें आप एक चीज नोटिस करो, ये जो पोजीशन है सबसे ज्यादा पोजीशनिंग यहां बनी है 2.5 लाख के आसपास, 24,200 के पास पोजीशनिंग बनी हुई है। ठीक है, तो इस लेवल को सबसे पहले हमें ध्यान में लेना है। अब पुट साइड का अगर आप डाटा देखेंगे तो यहां आपको एक चीज नोटिस करने को मिलेगी कि 24,100 पर 1,92,000, फिर 24,000 के पास 3,35,000 और यहाँ 1,17,000। तो यहां आप देखेंगे 3,35,000 की पोजीशन यहां है और उधर 2.5 लाख की पोजीशन है। तो अगर इन दोनों को भी मिला दे, ठीक है, तो 5,70,000 के आसपास की पोजीशनिंग हमें इस रेंज में देखने को मिल रही है। कौन सी रेंज में? 24,000 से 24,200 की रेंज में। ठीक है, ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है। ठीक है,
तो निफ्टी में कल 24,000 से 24,200 की रेंज बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। ठीक है, इसको हमें सबसे पहले ध्यान में लेना है। दूसरी चीज, बैंक निफ्टी में अगर हम डाटा चेक करें तो यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ 200 के पास 1,15,000, 300 के पास 1,20,000, 500 के पास 2,15,000 और 600 के पास 1,30,000। अब इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ सबसे ज्यादा जो कॉल राइटिंग हुई है वो यहाँ है। ठीक है, 52,500 के पास। तो ये लेवल सबसे पहला हमें ध्यान में रखना है। ऑलरेडी मैं बता चुका हूं इस लेवल के बारे में। और पुट साइड अगर हम देखें तो यहां थोड़ा मामला अलग है। मामला क्यों अलग है कि यहां आप देख सकते हो 52,000 के पास 2 लाख के आसपास की पोजिशनिंग बनी है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, अगर आज के दिन भी अगर आप देखेंगे तो मार्केट इसके पास ही आ गया। पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से मार्केट 52,000 के पास आ रहा है, वहां से बाउंस होता जा रहा है। पर एक चीज याद रखना, पिछली बार जब आया था 700 पॉइंट का मोमेंटम आया था। ठीक है, पर अब अगर आप देखेंगे तो 52,000 के पास से, ठीक है, इस रेंज के आसपास भी नहीं आ रहा, 52,500 के पास भी नहीं आ रहा। तो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है कि कल बुधवार में बैंक निफ्टी में 52,300 से 52,000 की जो रेंज है वो बड़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। ठीक, अब देखो यहां तक आपने देख लिया है। ठीक है, यहां तक अगर आपने देख लिया, मेक श्योर वीडियो को लाइक हो जाना चाहिए, शेयर हो जाना चाहिए और सब्सक्राइब कर लेना अगर आप पहली बार आए हो। ठीक है, और कमेंट में बताना आपको एनालिसिस कैसी लगती है। अब देखो यहां लेवल्स के बारे में बात कर लेते हैं कि कल के लिए क्या क्या इंपोर्टेंस लेवल्स है। तो देखो सबसे पहली चीज तो ये कि 24,170 से 200 की जो रेंज है, ये पहला रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक है, इस पर हमें ध्यान देना है। इसके ऊपर कल के दिन मार्केट रहता है तभी बुल्स का मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। यहां 24,250 तक का मोमेंटम हमें बुल्स का देखने को मिल सकता है। ठीक है, फिर इस लेवल पर हमें ध्यान देना है, 24,250 के पास मार्केट कैसा बिहेव करता है। अगर मार्केट वहां नेगेटिव मोमेंटम करता है तो फिर से यहां से डाउन ले जाने की बात चलेगी। अगर इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है तो फिर ये लेवल भी हमें नेक्स्ट रेजिस्टेंस 24,335 का लेवल हमें निफ्टी में देखने को मिल सकता है। अदर साइड अगर आप देखेंगे तो 24,000 का जो लेवल है वो कल के दिन एक सपोर्ट रहने वाला है। 24,950, 24,800 का जो लेवल है ये एक इंपोर्टेंट लेवल है। ठीक है, 24,950 के लेवल के नीचे जाएगा तो यहाँ 24,800 तक का मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। और अगर 24,800 के नीचे जाएगा तो 24,730 के आसपास की एक मोमेंटम देखने को मिल सकती है, जो कि एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है। यहां से बुल्स हो सकता है जितनी बनेगी उतनी वो ट्राई करेंगे मार्केट को बाउंस करवाने की। तो उसके लिए हमें थोड़ा वेट इन वॉच करना है उस लेवल के ऊपर। बैंक निफ्टी में थोड़ा सीनेरियो चेंज है। 52,350 से 400 का लेवल जो है, इसके ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन होना बहुत जरूरी है। इसके ऊपर रहता है तभी बुल्स की हिम्मत होगी कि वो बाजार को बाउंस करवा के ऊपर ले जाए। ठीक है, कौन सा लेवल, ये लेवल हमको ध्यान देना है, 52,350 से 400 का लेवल। ये पहली चीज। दूसरी चीज, देखो यहां तक आपने देख लिया, टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया ना तो मेक श्योर आप ज्वाइन कर लेना। ऐसी अपडेट मिलती है बिल्कुल फ्री में कि आप सीख के ही रहोगे, मतलब पूरा का पूरा सीख जाओगे मार्केट। ठीक है, दूसरा 52,000, इसके नीचे बाजार में बियर्स एक्टिविटी शुरू हो सकती है, इसलिए इसके ऊपर नजर रखिए। अगर मार्केट इसके नीचे रहता है तो 100 से 150 पॉइंट की मोमेंटम आने की संभावना है। अब यहां क्या करना है, देखो 51,800 अगर 52,000 के नीचे जाता है तो ये इस लेवल पर फोकस करना। यह बैंक निफ्टी का दूसरा इंपोर्टेंट लेवल है जहां बड़े प्लेयर्स बैठे हैं। जब तक यह लेवल जब तक बाउंस है तब तक बाउंस होगा, किंतु अगर बाजार इसके नीचे रहा तो फिर बियर एक्टिविटी जो है वो स्ट्रांग होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। ठीक है, और उसके बाद फिर जो अगर आपको तेजी ही देखनी है तो इसके ऊपर ही सबसे बड़ी तेजी की संभावना है। जब तक बाजार इस लेवल को पार नहीं करता है तब तक बुल्स थोड़ा अलर्ट रहे। ठीक है, और बाजार में अगर काम भी करना है तो अलर्ट रह के काम करना है, क्योंकि इसके नीचे मंदी वाले बैठे हैं। ठीक है, ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है कि
550 से 600 की जो रेंज है, अगर मार्केट इसको अपसाइड मोमेंटम काटता है तभी एक नेक्स्ट बड़ी मोमेंटम देखने को मिलेगी। जब तक मार्केट इसके नीचे है तब तक आपको नीचे की साइड बियर एक्टिविटी देखना शुरू हो जाएगी, बियर एक्टिविटी का डाटा बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज पर ध्यान रखना। अपर साइड में अच्छा खासा डाटा बना दिया गया है, तो कल के लिए हमें जो मैंने आपको लेवल्स बताया है उस लेवल पर आपको फोकस करना है। काफी कुछ अपडेट्स है। और एक चीज मैं बता देता हूं कि शाम को, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शाम को लेवल्स के साथ चार्ट पे मैं आपको समझा दूंगा और वो चार्ट शेयर भी कर दूंगा आपके साथ। ठीक है, तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब कर लेना है। कल मैं आज शाम को मैं कल के लिए प्रॉपर तरीके से कहाँ गैप अप गैप डाउन में क्या करना है प्रॉपर तरीके से मैं आपको समझा दूंगा, तो उसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।